जय जोहार। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36। आप मन संग हो मैं प्रकाश। और आज हमन बात करबो नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जेकर बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ थे और सबले ज़्यादा चर्चा हुआ थे भाषा ले लेके। तो भाषा और नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के का सामंजस्य है, एला लेके काहे अत का चर्चा होथे, लोकसभा में काहे अत का घमासान मचे हुए एकर बारे में हमन चर्चा करबो। और यही बारे में ज़्यादा बात करे बर हमर संग मौजूद हवै वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के प्रांतीय संयोजक श्री नंद किशोर सुकुल जी। तो नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमार न्यूज़ 36 के स्टूडियो में। सबले पहली हमन जानना ये चाहबो कि आखिर ये नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आखिर है का, और का इसे जरूरत आन पड़ीस कि एला लाए के जरूरत पड़ गए। विकास के जो माध्यम होते वह शिक्षा होते। बगैर शिक्षा के न व्यक्ति के विकास हो सके, न देश के विकास हो सके, न राष्ट्र के विकास हो सके। एकर सेती ओकर एक नीति बनाना बहुत जरूरी हो गए कि कैसे शिक्षा दी जाए। महात्मा गांधी कह रही हैं कि शिक्षा से विकास होते और विकास के द्वारा ही देश की उन्नति होते। तो ऐसे समय पर जब तक के हम शिक्षा देवो ओकर माध्यम के विचार नहीं करबो तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। क्या है, आखिर शिक्षा कोनो भाषा के द्वारा ही होते, तो भाषा के महत्व तो बहुत ज़्यादा है। बिना भाषा के तो मौन हो जाते, मौन तो कोई शिक्षा हुआ नहीं। तो भाषा को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा होते है। महात्मा गांधी कह रही हैं कि शिक्षा देना है तो ओकर माध्यम लगते, और माध्यम होते भाषा, और भाषा में सबसे बड़का माध्यम होते वो महतारी भाषा होते। तो जब तक के माध्यम के विचार न करे जाए और शिक्षा के व्यवस्था कर दे जाए तो वैसने हो है बिना नींव के इमारत खड़े करना। तो बिना नींव की इमारत जैसे ढह जाते, वैसे जतका भी शिक्षा व्यवस्था करे जाए बिना माध्यम के विचार करे तो पूरा शिक्षा चरमरा जाए। और आज हमारे देश में वही हुआ थे। अच्छा। हमारे देश में मातृभाषा माध्यम के शिक्षा के विचार न करके शिक्षा चालू कर दी। तेकर स्थिति आज सब चिंतित है कि हमारे स्तर बहुत गड़बड़ है, पूरा संसार में हम टिक नहीं सकत हन। एकर स्थिति नीति बनाई गई और वो नीति में आज 2019 की नीति है, पर इसके एकर पहली भी 2 शिक्षा नीति बनीस। एक बनीस आवे तो 62 से लेकर 66 तक के बनीस, वो जेकर 1968 में वो नीति लागू हुई जिला कोठारी आयोग के थे। ओकर पश्चात 1986 में भी एक भाषा नीति बनाई गई जो न आज तक चलत हवे नीति कारण वो त्रिभाषा सूत्र में लागू हवे। और ओहो में कुछ खामी देखे गई, ओहो में लगे गई को कुछ जोड़ना चाहिए। एकर से 2019 में फिर से एक नई शिक्षा नीति आए है जेकर ऊपर अभी चर्चा चलत है। ओकर लिए सरकार सुझाव मांगे हवे जो अभी जुलाई महीना से लागू हो जाए और 100 दिन के भीतर ओकर क्रियान्वयन करे के ओकर लक्ष्य रखे गए हवे। तो ए प्रकार से शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़े थे। बगैर शिक्षा नीति के हमारे देश के विकास ठीक से नहीं हो सके। अच्छा, तो नंद किशोर जी, अभी हमन देखा था कि लोकसभा में भी ये मुद्दा उठे हुए हवे और एला लेके काफ़ी बातचीत चलत हवे। जैसे कि लोकसभा में हमन देखे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बात करे एकर ऊपर, और तृणमूल के टी.आर. बालू भी एकर बारे में अपन टिप्पणी करे हवे। और उमा ये बात निकल के आते कि इमन हिंदी के विरोध करत है, हिंदी के ऐसे विरोध करत है कि जो अनिवार्यता है वो ना रहे, ऐसे उखर कहना है। आप मन के का विचार है अमा? दरअसल बात तो ये हरा है, ये बात उठी सब त्रिभाषा सूत्र लेके। ऐसे त्रिभाषा सूत्र हवे जिसमें 3 भाषा भारत के हर व्यक्ति ला जानना चाहिए। काहे कि हमारे विशाल देश है, यहाँ बहुभाषी देश है, यहाँ कई ठन भाषा चलत हवे। और फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत घलाव में हमला संपर्क साधना पड़ते। काहे कि भाषा केवल बोले के बात नहीं होए, संवाद के माध्यम नहीं होए, तो वह है व्यापार के भी माध्यम होते और विकास के भी माध्यम होते। तो समाज ला जोड़े बर भी भाषा के उपयोग होते। तो देश ला जोड़ना है तो, राष्ट्र ला जोड़ना है तो, संसार ला जोड़ना है तो भाषा की जरूरत है। तो कौन कौन से भाषा जो है वो जानना चाहिए हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति ला। एकर विचार करे बाद में लिखे कि 3 भाषा कम से कम हर व्यक्ति ला जानना चाहिए। तो वो से निकली त्रिभाषा में से एक तो अपन महतारी भाषा जो है लड़का अपन माँ के पेट ले सीख क्या थे, वो भाषा में पढ़ाई लिखाए से वो लड़का जल्दी सीखते। क्योंकि शिक्षा के एक नीति है ज्ञात से अज्ञात की ओर।
हाँ। तो जौन भाषा मैं जानत हूँ वही भाषा में मोला सिखाए जाही, तो मैं जो नहीं जानत हूँ तेल जब बहुत जल्दी सीखे मैं। एकर सेती मातृभाषा पहला भाषा की थी बोला, ओकर महत्व सबसे ज्यादा हवे। तो ये मातृभाषा के माध्यम से कम 5वीं कक्षा तक के सबके पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। ये नीति बनिस, ये आजादी के पहले से ये नीति बने हवे, वह हमारे देश में लागू हवे। छत्तीसगढ़ छोड़ करके पूरा देश में ये नीति अभी चलत है। महतारी भाषा के माध्यम से प्रारंभिक बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो लगी थे वो पूरा देश भर में चलत है, अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो एक भाषा अपन मातृभाषा को जानना चाहिए, मतलब समझना चाहिए, अच्छा तरह से जानना चाहिए। दूसरा एक भाषा से हमारे देश पूरा देश ला जोड़े खातिर वर एक संपर्क भाषा के रूप में और पूरा देश में एक प्रशासनिक काम धाम करे के रूप में हमारे देश की एक भाषा होना चाहिए। तो एक स्थिति सोचे गई कि हमारे पूरा देश भर में सबसे ज्यादा संख्या में जिला बोले जाते वो हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा जगह बहुसंख्यक है बोलने वाला, वो अगर कि पूरे देश के में सीख जाए तो पूरा देश ला जोड़े में बहुत बड़का सहायक हो है। और आज़ादी के पहले हिंदी भाषा हमारे देश ला जोड़े के काम करे खड़ा है। हमारे आज़ादी के लड़ाई ला हम हिंदी भाषा के माध्यम से लड़े हमन, तो एकर से हिंदी के महत्व ला स्थापित करेंगे। तो दूसरा एक भाषा हिंदी में जानना चाहिए। अच्छा। महतारी भाषा के माध्यम से सब विषय के पढ़ाई लिखाई करे, बुनियादी शिक्षा। और ओकर 5वीं के बाद से ही 6वीं से बोला 2 भाषा और जानना चाहिए। तो एक तो हो गई हिंदी भाषा, ठीक है, और दूसरा कहेंगे इसके भाई कि एक अंग्रेजी पूरा दुनिया के जानते, तो ऐसे पूरा दुनिया के भाषा एक अंग्रेजी दुनिया से जुड़े बर जैसे 3 भाषा के सूत्र जो है वो निकलिस। तो एमा का हो गए कि उत्तर भारत केवल हिंदी के माध्यम से पढ़िस, उत्तर प्रदेश बिहार है जिला हिंदी भाषी पट्टी के थे तो हिंदी भाषा के माध्यम पढ़ा थे, और दूसरा भाषा अंग्रेजी पढ़ा थे। तो कर नियम रही से कि उत्तर भारत के मन हिंदी भाषी क्षेत्र के मन दक्षिण के या पूरब के कोई न कोई एक भाषा, बंगाली है, असमिया है, उड़िया है, या तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, ये एक भाषा के रूप में पढ़ना चाहिए। तो का करिस कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार वो तीसरा भाषा पढ़वे नहीं करिस, ठीक। और दक्षिण के मन जरूरत रही सब है कि वो मन अपन महतारी भाषा में पढ़ाए और एक अंग्रेजी पढ़ाए, और एक तीसरा भाषा उत्तर के यानी हिंदी भाषा जो है वो ला पढ़ाए, ठीक। कैसे उगर बनी सब है। तो उत्तर भारत के मन जब तीसरा भाषा दक्षिण के या पूरब के नहीं पढ़ी तो ओकर विरोध होए लगिस कि जब तू हमारा भाषा नहीं पढ़ा था तो हम तोर हिंदी भाषा काबर पढ़बो। मतलब जो दक्षिण भारतीय है उमन एक प्रकार से ये कहना चाहते कि जब तुमन हमर भाषा नहीं पढ़ा तो हम तुहर भाषा ला नहीं पढ़ा, काबर पढ़बो हमें, हमारे ऊपर लादत काबर है। अभी जो झगड़ा चला थे ये पार्लियामेंट में देखे तो यही बात के लेकर मतलब मुख्य कारण यही है। हाँ, मुख्य कारण यही आए कि 3 भाषा का सूत्र लागू है तो तुम पढ़ा तो तू काबर नहीं पढ़ा, खाली हमारे ऊपर लादा था। तो हम ये हिंदी के साम्राज्यवाद बर्दाश्त नहीं करबो, ऐसे सोच के हिंदी के विरोध होकर प्रारंभ हुई। तभी वर्तमान में 2 भाषा पढ़त उत्तर भारत है, हिंदी और अंग्रेजी। दक्षिण भारत अपन महतारी भाषा पढ़त विशेष करके तमिलनाडु, तेलुगु पढ़ा थे और अंग्रेजी पढ़ा थे। तो 2 भाषा दक्षिण के मन और 2 भाषा उत्तर के मन। बाकी महाराष्ट्र है तो गुजरात है तो हमारे जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये ऐसे राजस्थान है, एवं 3 भाषा में चला था। पर विडम्बना यह है कि छत्तीसगढ़ में 3 भाषा नहीं है, छत्तीसगढ़ में 4 भाषा हो गया है। 4 भाषा चार भाषा ऐसे हो गया है जब भी पढ़ावत हवे। हिंदी एक भाषा, हिंदी एक भाषा, अंग्रेजी एक भाषा, और संस्कृत पढ़ावत है एक विषय के रूप में। तो 3 भाषा हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ावत है जो बिल्कुल गलत है। पढ़ाना चाहिए मातृभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी है, गोंडी है, हल्बी है, तो एमा पढ़ाई लिखाई नहीं करत है। अच्छा। हिंदी के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में पढ़ावत हमें, और दूसरा एक विषय पढ़ावत है अंग्रेजी, और तीसरा विषय पढ़ावत है संस्कृत। मगर विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी ये जो महतारी भाषा हवे वो मन हिंदी भाषा के संग मिझार के पढ़ावत है जो दुनिया में कहूँ नहीं होते। एक ठन पीरियड, एक पीरियड में 2 भाषा, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, अच्छा, हिंदी और गोंडी, हिंदी और हल्बी, हिंदी और कुड़ुक, ये एक प्रकार के दुनिया में कहूँ एक पीरियड में 2 भाषा पढ़ाई के काम नहीं होते। पर छत्तीसगढ़ में ऐसे पढ़ा के 4 भाषा के बोझ जो है छत्तीसगढ़िया भाषी लड़का उनके ऊपर डाले गए हवे। तो ये जो हिंदी के विरोध है तो नौकर कारण है। अब हम हिंदी के विरोध कबू करें नहीं, छत्तीसगढ़िया तो हिंदी ही पढ़त आए है, अपन भाषा तो पढ़वे नहीं करी सब है। तो हमन कहत हवन कि हमार महतारी भाषा के जो कानून है, जो संविधान में हवे,
और जो हमार नीति में हवे ओला तय लागू कर दे। 5वीं कक्षा तक के पढ़ा, कानून तो 8वीं कक्षा तक के हवे, और वैसे नीति हवे तो 12वीं कक्षा तक के भी मातृभाषा माध्यम बनाना चाहिए, ऐसे करके हवे प्राथमिकता। अगर नहीं है तो कम से कम 5वीं तक के पढ़ाओ। अच्छा। ये प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के जितना भी महतारी भाषा है, छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, भतरी, वो सब भाषा में 5वीं तक के सब विषय बुनियादी शिक्षा वो दिया जाए। अच्छा, बुनियादी शिक्षा दिया जाए। तो संगवारी हो, अभी छोटे से ब्रेक के बेरा हो गए है। ब्रेक के बाद जब वापस लौट के आबो तो औ जो भाषा ले लेके औ जो बात हो सकत है वो सब के बारे में औ जाने के प्रयास करबो। हमारे संग जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रांतीय संयोजक नंद किशोर सिकुल जी। तो उनकर कना बातचीत करबो। आप मन छोटे से ब्रेक बर थोड़ा सा हमन जात हन, ओकर बाद लहुट ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के। हमन बात करत रहे नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के बारे में। और बारे में ज़्यादा बातचीत करे बर हमार संग मौजूद है छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के प्रांतीय संयोजक नंद किशोर सिकुल जी। तो नंद किशोर जी, हमन बात करे हैं छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा के रूप में एक दर्जा प्राप्त करे जा चुके हैं। 28 नवंबर के छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में घलो मनाए जाते हैं। फिर अभी तक ओखर पढ़ाई लिखाई नहीं करे जाते, जैसे कि आप मन बोले हो कि त्रिभाषी जेखर बात आप मन करे हो, जेखर चर्चा आप मन करे हो। तो हमन यहू समझना चाहतन कि आखिर ये मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई काबर जरूरी है, आखिर एकर ताकत का है? मातृभाषा एकर सेती महतारी भाषा जरूरी है कि लइका जब अपन गर्भ में रहिथे माँ के, तो माँ के जो भाषा ला लइका उहे सीखना चालू कर देथे। कि जौन भाषा के व्यवहार दाई है करथे, महतारी करथे, वो लइका सब समझथे। रोथे भी तो दाई के भाखा में रोथे, हंसथे तो दाई के भाखा में हंसथे। ये विज्ञान सिद्ध कर दे हवे। अच्छा। और हमारे पुरातन काल तो पहले से रही हवे। अब मन्यु तो चक्रव्यूह के भेदन ही अपन दाई के पेट से सीखे रही हवे। वो आज विज्ञान में सिद्ध कर दे हवे कि माँ के भाषा बच्चा गर्भ से सीखना प्रारंभ करते। तो जौन भाषा में मैं जानत हूँ वही भाषा में कोई बात मतलब समझाया जाए मैं बोले जल्दी सीखूँ। ठीक है। जैसे अभी मैं हाँ छत्तीसगढ़ी बोलत हूँ, अगर मैं हाँ मोला कोनो चीनी भाषा में समझाए कोशिश करी तो जौन भाषा में जानो नहीं वो भाषा में समझियो कैसे? ये सीधी सी बात। तो पहली ताकत ये है कि जौन जला मैं जानत हूँ ओकर माध्यम से कोनो मोला ज्ञान दे तो मैं बोला जल्दी से ग्रहण करियो। तीसरी बात क्या है कि महतारी भाषा सीखे ले नहीं पड़े, वो अपने आप सीखत जाते, अपन परिवार सीखत जाते, परिवार सीखत जाते। और वो स्कूल जाए के पहले ही सैकड़ों शब्द ओकर भंडार भरे रही थे जेकर वो काम कर सकत हवे। यानी वो सिखाए स्कूल में नहीं गए तब होले वो छत्तीसगढ़ी तो 5 स्कूल में जाए के पहले ही लड़का आज का शब्द ओकर शब्दकोश भंडार भर जाते ओकर, नवा शब्द को सीखे की जरूरत नहीं पड़े होला। तो जेकर पास सत्का शब्द भंडार रही थे, अपन व्यवहार के काम करत रही थे, वही भाषा वाले सिखाए जल्दी सीखही, ओकर विकास भी जल्दी हो है, जल्दी समझी। तो एकर स्थिति पहला महत्व तो यह हवे मातृभाषा के। दूसर मातृभाषा है, मातृभाषा जो है आदमी ले जोड़ते घला, मन परिवार ले जोड़ते, फिर आजू बाजू के ले जोड़ते, फिर जतका भी जैसे छत्तीसगढ़ी भाषी जतका भी हम सब ले जोड़ी, तो समाज ले भी जोड़े का ऐसे बढ़त बढ़त राष्ट्र ले भी जोड़े के काम भाषा करते। एकर स्थिति भी महतारी भाषा में पढ़ना लिखना जरूरी है। महतारी भाषा के महत्व अतका जबरदस्त हवे, वो हर नवा नवा राष्ट्र भी निर्माण, वो ताकत होकर शक्ति अतका है, अभिमान अतका, स्वाभिमान अतका बढ़ते। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है बांग्लादेश। बंगाली भाषा जतका भी मुसलमान बंधु मन हवे वो मन पाकिस्तान बना के ले लिंग भारत ला काट के अलग निकल गए काबर इस्लाम के नाम पर कि हम हिंदू मन के संग में नहीं रह सकी। तो इस्लाम मजहब के नाम से उन्होंने एक अलग देश बनाई पाकिस्तान। पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिन्ना जब ये कहिस कि सब झनला उर्दू भाषा सीखना पड़ी, उर्दू हमार राष्ट्र के भाषा हो है। तो जब बंगाली में रही नहीं जेकर महतारी भाषा बंगाली
जो आज बांग्लादेश कहलाते, हाँ। तो वो बंगाली बन के नहीं, हमारे तो महतारी भाषा बंगाली, हम बंगाली में पढ़बो लिखबो, बंगाली हमारा राजभाषा होना चाहिए, हम नहीं माना उर्दू ला। तो पाकिस्तान के सरकार है जबरदस्ती करीस, तो कर खिलाफ में आंदोलन चलाइस, ये 1952 के बाद बता था, यानी 21 फरवरी 1952 जबरदस्त आंदोलन हुई वहाँ के ढाका विश्वविद्यालय के सामने, और का परिणाम का हुई कि सेना हाँ वो आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चला दी, तो वहाँ पर यानी 50 जन तो वही शहीद हो गए। अच्छा, 21 फरवरी 1952 के बात है। हाँ। तो एक कारण से वो लड़ाई लड़ना चालू करी, और वो लड़ाई लड़ते हमारा अलग बांग्लादेश चाहिए, हमारा अलग देश रही, तभी जा करके हमार बंगाली भाषा बाँची। तो वो भाषा के ताकत पर वो जो 1970 में बांग्लादेश बन गई, लड़ाई हुई जबरदस्त मात्रा में। तो अद्भुत घटना हो गए कि महतारी भाषा के ताकत में ओकर प्रति समर्पण करे में वो बलिदान करीन, और एक नवा देश बांग्लादेश खड़ा कर दे, जो आज भी हमारे पड़ोसी करके खड़ा हुआ है। मजहब से बड़का हो गए महतारी भाषा। नहीं तो मजहब के नाम लेकर के, इस्लाम के नाम लेके कत्लेआम करके, खून की नदी बहा के पाकिस्तान बना रहे हैं, पर पाकिस्तान भी तोड़ दी मन मोर महतारी भाषा मोला चाहिए। तो ये ही ताकत, यानी अपन महतारी भाषा के दम पे अपन देश के कैसे विकास कर सकते हैं। दूसरा उसने कि इजराइल देश है जहाँ हिब्रू भाषा है, तो वो हिब्रू भाषा में यूनिवर्सिटी तक के पढ़ाई लिखाई सारा अनुसंधान होकर होते, और छोटकन देश हवे, पर वो भाषा के आधार पर ही आज इजराइल है शक्तिशाली देश बने हवे। वो हमला सेना से सहायता करते, शस्त्रास्त्र सहायता करते, टेक्नोलॉजी देते, ओकरो समझ लेथन। तो भाषा के ये ताकत हवे, ये ताकत हमारे देश के बाकी राज्य में भी हवे। तेलुगु भाषा जो बनी है ओकरे आधार पर आंध्र पहली भाषा और प्रांत रचना हुई, भाषा के आधार पर पहली वो राज्य के। हाँ, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक रही हवे। तो वो गुजराती मराठी के झगड़ा हुई, उसमें बलिदान करी। तो 1960 में महाराष्ट्र अलग बनी और गुजरात अलग बनी। मराठी भाषी महाराष्ट्र, हाँ, मराठी भाषी महाराष्ट्र बनी, तो गुजराती भाषी गुजरात बनी। वही प्रकार से पंजाब के 3 टुकड़ा हुई। ये हिंदी के जैसे आग्रह करे थे ना, वही हिंदी का आग्रह करी तो पंजाबी में कहीं नहीं, हमारे तो पंजाबी मातृभाषा है, हम हिंदी नहीं पढ़बो। तो एकर से वो झगड़ा चलिस, केंद्र नहीं मानत रही, दोनों हिंदी करना पड़ी। तो ओमा से पंजाब के आंदोलन चलिस, और वो पंजाब बन गए। वो पंजाब के 3 टुकड़ा हो गए। आज हिमाचल प्रदेश दिखा था ना, तो ना वही मरीज है, हरियाणा दिखा थे ना, वो पंजाब मरीज हवे। तो वो केवल भाषा के लेकर के एक पंजाब प्रांत के 3 राज्य बन गए। तो ये है भाषा के ताकत, और एक स्थिति मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। मातृभाषा में पढ़े से स्वाभिमान बढ़ते, अस्मिता के बोध होते, आत्मविश्वास बढ़ते। एक स्थिति महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई बच्चा मतलब कराना चाहिए। ये यूनेस्को घला बोले हवे यही बात ला। और एक स्थिति 21 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय महतारी भाषा दिवस होते, और 21 फरवरी का पर करे है वो बांग्लादेश कि मातृभाषा की ताकत से एक देश पैदा हो सकत है। तो मातृभाषा के पढ़ाई लिखाई में आदमी के विकास का पर नहीं हो ही। तो वो सुरता देवा थी यूनेस्को है। अच्छा। कि अपन महतारी भाषा पढ़ो लिखो, जब तक के पढ़ाई लिखाई नहीं हुए तो मातृभाषा खत्म हो जाती। अच्छा। कोई भी भाषा जो है जेकर पढ़ाई लिखाई नहीं हुए वो समाप्त हो जाते, नंदा जाते। और एक संस्कृत देख लो, सारे दुनिया के महतारी भाषा संस्कृत, पर ओकर पढ़ाई लिखाई नहीं हो से कारण का हो गए कि आज हिंदुस्तानी के मन नहीं जाने संस्कृत ला, नहीं जाना। बड़े बड़े भाषा पाली, सारा बुद्ध के दर्शन उपदेश पाली भाषा में हवे, पर वो पाली भाषा आज कौन जाना थे? इक्के दुक्के जो कर भाषा विज्ञानी तो में जाना थे, बाकी तो या तो ग्रंथागार में हवे तुम जाना थे। तो जब वो पूरा बौद्ध साहित्य भरे पड़े है वो पाली भाषा, ओकर पढ़ाई लिखाई नहीं हो से वो हमारे हिंदुस्तान से ही गायब हो गए। तो ऐसा अगर छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई नहीं हो है, गोंडी में पढ़ाई लिखाई नहीं हो है, तो भाषा में नंदा नहीं। और आज के तारीख में यही हो गया हवे कि छत्तीसगढ़ी भी नंदाए के रद्द में हवे। ये यूनिवर्सिटी में केंद्र से सूचना आ गया हवे। तो कहे का मतलब ये है कि अगर हमला कोई भाषा ला बचाना है तो उमा पढ़ाई लिखाई करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, है ना। तो नंद किशोर जी यहू बात ला हमन जानना चाहबो कि ये जो नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2019 के आए हवे, 31 मई तक के ड्राफ्ट आए हवे, 30 जून तक के लोगन के सुझाव मांगे गए हैं, ओकर बाद 100 दिन के भीतर ओला लागू करे जाए, ऐसे कुछ बात चले है। आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1968 में कोठारी आयोग बने से पहली बार ऐसे नहीं हुए हैं कि कोई नीति बने हैं शिक्षा ला लेके, ओकर बाद 1986 में बने हैं, लेकिन अभी तक ऐसे का चीज हो गए है कि जो हमार मातृभाषा है तेना अभी तक लागू नहीं हो पाए है।
तो ओकर कारण दो ये महतारी भाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई के जो लागू नहीं हुई, एकर तो सबसे बड़का कारण तो ये हरा है कि हम जो छत्तीसगढ़ी भाषी मन हवन उनकर भीतर एक हीन भावना भर दिए गए है। छत्तीसगढ़ी बोला थे वो गवैया हो है, अच्छा तुरंते वो उपाय छत्तीसगढ़ी को जो पढ़े लिखे नहीं, अपढ़ मन के भाषा, गाँव के भाषा, ये पढ़े लिखे भाषा नो है। ऐसे छत्तीसगढ़िया मन के दिल दिमाग में ऐसे बिठा दे गए हैं कि एकर भीतर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो अपन छत्तीसगढ़ी भाषा ले लुका थे। तो ये सबसे बड़ा का तो कारण ये हो गए। अगर कहीं छत्तीसगढ़िया मन के भीतर में अपन महतारी भाषा के भक्ति रहती तो बांग्लादेश खड़े हो गए, महाराष्ट्र जैसे खड़े हैं, उड़िया जैसे खड़े हैं, बंगाली जैसे खड़े हवे, ऐसे छत्तीसगढ़िया में खड़े रहती। तो वो सबसे बड़का दुश्मन ये नीति लागू नहीं होने के कारण वो छत्तीसगढ़ी जो समाज है वो असल में अपराधी है। वो अपन महतारी भाषा के जो सम्मान करना चाहिए वो करे नहीं। वो कर पीछे कई ऐतिहासिक कारण है कि आखिर समाज में हीन भावना पैदा काबर हुई। काहे कि छत्तीसगढ़ी में कभी पढ़ाई लिखाई होबे नहीं करीस। अतेक साल गुजर गए, 1000 साल से छत्तीसगढ़ी बोले जाते, पर वो पढ़ाई लिखाई कभू होबे नहीं करी। तो जेकर भाषा के पढ़ाई लिखाई नहीं हो ओकर बारे में अच्छा धारणा तो रहे नहीं। आज हम अंग्रेजी 7 समुद्र पार के अंग्रेजी भाषा ले जानत हन, काबर ओकर पढ़ाई लिखाई होती। हम हिंदी ले जानत हन, काबर ओकर पढ़ाई लिखाई होती। तो छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई लिखाई अगर होत रहतीस तो हमर भीतर में एक गर्व के भाव रहतीस, गर्व रहतीस, और गर्व रहतीस तो फिर पढ़ाई लिखाई चालू हो जातीस। दूसरा कारण ये है कि जतका नेता मन हवे और नौकरशाह हवे, ये मन नहीं चाहें कि जनता जागृत हो, पढ़ाई लिखाई हो से चेतना आथे, जन चेतना आथे। अच्छा। तो अगर छत्तीसगढ़ी में पढ़ी लिखी तो छत्तीसगढ़िया समाज में एक चेतना है। अच्छा। कि महू छत्तीसगढ़िया और मुझ छत्तीसगढ़ के विकास मोला करना है, तो ये प्रकार के अपन अधिकार के हक मांगना चालू हो जाए छत्तीसगढ़िया के। तो नेता और नौकरशाह ये दोनों के दोनों कभू नहीं चाहिए कि जनता में जागृति आवे। अच्छा। केवल यही की बात नो है, हमारे देश के नेता मन के भी हाल हवे। वो मन अंग्रेजी अभी तक काबर, हिंदी काबर नहीं छाइस, वो अंग्रेजी कारण कि वो नेता और नौकरशाह मन हिंदी ला कबू आगे बढ़े नहीं दिन। वो तो अभी 2-4 साल में हिंदी के डंका पीटे लग गया हवे, अन्यथा तो हिंदी के उपयोग कहाँ होते हवे। एक कारण से हमारे छत्तीसगढ़ घला में हमारे जो नेता और नौकरशाह है, ये पहला नंबर तो छत्तीसगढ़ के बैरी है, तो हम छत्तीसगढ़ियान खुदान जो कर सम्मान करन नहीं और वहाँ पढ़े लिखे के तरह हम जोर डालन नहीं, तो ये आने भाषा बोलने में गर्व करथन। और दूसरा नंबर के अगर बैरी है छत्तीसगढ़ी पढ़ाई लिखाई के, वो है नेता और नौकरशाह मन, ये मन नहीं देख। और तीसरा नंबर के बैरी है जितना भी पूंजीपति है, शोषक मनोवृत्ति के जो हावे तौन और शासक मनोवृत्ति के जो हावे तौन, तो छत्तीसगढ़ी ला खाली वोट और नोट कमाए के भाषा बना के रख दे हमारे। तो जब उन वोट लेना होते तो छत्तीसगढ़ी में बात करी। हाँ। जब व्यापार करना हो है तो गांव के आते तेरा छत्तीसगढ़ी में बोल के वो सब धंधा करते। तो ये दोनों प्रकार के भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी खाले बोले तक सीमित रहे, पढ़ाई लिखाई तक नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई हो जाए तो हम नेता ठीक से चुनबो, हम व्यापार ठीक से करबो। तो ये तीसरा नंबर के आए तो वो मनाए जो शासक और शोषक मनोवृत्ति के है, तो इकर कारण से आज तक के लागू नहीं हो सके हवे। तो जनशक्ति, जनता में जनशक्ति, जनतंत्र में जनशक्ति जतका मजबूत रही थे उसके ही जन के सरकार बनते। तो जनता के सरकार बनते तो वो काम लागू करी। अभी वर्तमान जो कुछ सरकार हवे एक बारे में एक आशा हवे कि छत्तीसगढ़िया सरकार है, तो ये जो सरकार है हमार, ये सरकार है ओला लागू करी। काहे कि इकर घोषणा पत्र घड़ा में हवे कि हम शिक्षा के अधिकार लागू करबो, तभी आशा हवे, हम हताश नहीं होए। हम चाहत हन कि ये सरकार बोले लागू कर दे और ये कर सकत है। वो कैसे लागू कर सकत है वो मैं बता सकत हूँ, अगर आप पूछे तो बता दे हो। तो संगवारी हो, ब्रेक के बाद हम जब वापस आवो तो यही बारे में जाने की कोशिश करबो कि कैसे सरकार हा ये जो भाषा है जो हमार महतारी भाषा है ओला लागू कर सकत है। तो छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुकत हन, फिर ब्रेक के बाद वापस आके ये बारे में आओ चर्चा करबो। आप मन बने रहो हमारे संग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के। हमन बात करत रहे नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के बारे में। और वहाँ सबले ज़्यादा जो चर्चा होते भाषा ला लेके होते ओकरे बारे में हमन चर्चा करत हन छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के प्रांतीय संयोजक नंद किशोर सुकुल जी। नंद किशोर जी, हमन ब्रेक में जाए से पहले हमन बात करत रहे कि कैसे सरकार हा जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ओला लागू कर सकत है पढ़ाई लिखाई बर। आपन के का सुझाव है, आपन के दिमाग में का ऐसे कॉन्सेप्ट हवे जेला अगर लागू करे जाए तो सरकार के लिए बहुत मददगार साबित हो सकत है। अपन अगर ये चैनल के माध्यम से अगर अपन संदेश देना चाहत हो। ये चीज़ लागू हो सकत है, बहुत सरल तरीका है। सबसे पहला काम तो ये हवे कि सरकार अपन शिक्षा विभाग ला आदेश देवे कि भाई छत्तीसगढ़ी में, गोंडी में, हल्बी में जितना महतारी भाषा हवे वो महतारी भाषा में 5वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम तैयार करो। ओकर आदेश देख बाद का हो कि शंकर नगर में राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद हवे। वहाँ कई जन शिक्षक बैठे हैं जो केवल यही काम करते पाठ्य पुस्तक निर्माण करे के। तो उन आदेश दे के बाद वो कर दी। मैं तुमकर से गोट बात कर रहा हूँ, कहीं भी हम लोग आदेश देवे तो कर दो। अभी जो आदेश दे बड़ा विचित्र प्रकार का आदेश दे, पिछला सरकार है वो करे से कोई छत्तीसगढ़ी के 3री कक्षा से मिंजरा पढ़ाना चालू कर दो। वो खुद हैरान हवे हम कैसे पढ़ाबो करके। मतलब 2-4 पाठ ला छत्तीसगढ़ी के डाल दो। 20 ठन पाठ हिंदी के है। बीच बीच में अलग भी नहीं है। अच्छा। बीच बीच में एक एक पाठ डाले हुए, इसलिए 10वीं कक्षा तक चलत है। भी 7 साल हो गए भी चलत है वर्तमान में। तो मन के जैसा हम लोग आदेश दे हवे हम वैसा करत हन। हम लोग जब आदेश मिली कि भाई छत्तीसगढ़ी माध्यम छत्तीसगढ़ी में ही पाठ्य पुस्तक निर्माण करो तो हम कर देबो, महीना भर के भीतर में तैयार करते थे। तो पहला काम तो ये हवे। मान लीजिए असंभव लगत है तो सबसे बढ़िया सरलतम उपाय है कि अभी जो कुछ भी हिंदी माध्यम से जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई हुआ थे 5वीं कक्षा तक के ओकर अनुवाद छत्तीसगढ़ी में कर दें। नवा पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अभी वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है ओकर छत्तीसगढ़ी में सब विषय के अनुवाद करे जा सकते हैं और वो सब संकर न कर दे। वो नहीं करी तो सारे स्कूल में सब छत्तीसगढ़ी शिक्षक है। हम तो करते बात करे हैं सरस्वती शिशु मंदिर के घलाव शिक्षक मन हवे और सरकारी स्कूल के घलाव शिक्षक उमन कही ने हम लोग आदेश देवे हम तो महीना भर के भीतर अनुवाद करके फेंक देवो। तो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है पाठ्य पुस्तक है सब विषय के बोला अनुवाद करे जा सकत है और अनुवाद करके बोला वादा कर सकत है। और तीसरा बात का है 100 दिन के भीतर लागू करना है। तो अभी से अब को नहीं हो सकत है तो स्कूल खोल देवे, आदेश दे देवे कि छत्तीसगढ़ी माध्यम में पढ़ाई लिखाई हो है तो अभी जबानी पढ़ाई लिखाई कराएं। और जो 100 दिन कहे हवे तो वो 3 महीना में पाठ्य पुस्तक अपने आप तैयार हो जाए। कौन कठिन काम है। वो पाठ्य पुस्तक निर्माण करने वाले शिक्षक बन बैठे हैं, छापा खाना पाठ्य पुस्तक निगम है वो किताब लोग छाप के फेंक दे। तो 3 महीना के 100 दिन के भीतर में पुस्तक चालू हो जाए, पुस्तक पढ़ाई चालू हो जाए। और अभी केवल जबानी जैसे कि अंग्रेजी के करे हवे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले सरकार का करे है। स्कूल तो खोल दी, शिक्षक नहीं है। अभी कहा थे कि 3-4 महीने में हम शिक्षा की व्यवस्था कर सकबो, मगर स्कूल तो चला थे ना वैसे 3-4 महीने में पढ़ाई लिखाई चालू कर दे। वैसने ही 100 दिन के भीतर में पढ़ाई लिखाई चालू कर दो, स्कूल तो खोल दो, नीति तो घोषणा करो, लागू कर दो। ये सरकार कर सकत है। अच्छा, मतलब एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर इच्छा शक्ति है तो बिल्कुल एला लागू करे जा सकता है। कोई बहुत बड़े बात नहीं है। और नहीं तो फिर दूसरा उपाय भी हवे, अगर सरकार नहीं करी तो कोर्ट में चलते हैं कोनो। अच्छा। शिक्षक अधिकार कानून है और कोर्ट में चाहिए चल दी तो मजबूरन पढ़ाना पड़ी। तब हम नहीं चाहतन कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ जाए। सीधा ये सरकार पर विश्वास है, विशेष करके हमारे जो मुखिया जी मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ये तो पूरा छत्तीसगढ़ी के डंका पीटा थे। ओकर कारण से छत्तीसगढ़ी चारों ओर बगरत जात हवे। तो एक अब छत्तीसगढ़िया मन लगी हमार सरकार आए हवे तो ये हमार सरकार है, हमार भाषा के मान करही वाला पढ़ाई लिखे गई। और हम कई बार मिले जुले गए तो मन आश्वासन भी दे हमें हाँ करबो करके। अच्छा, करबो करके तो पिछले सरकार घलाव कहा थे करिस नहीं। तो अब ये जो सरकार आया है ये यूं कहा थे करबो करके। तो हमरा तो आशा हवे, विश्वास भी हवे कि ये सरकार है वो जरूर लागू कर दे है। बिल्कुल, हम मतलब पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरकार बिल्कुल ये मामला में गंभीरता से विचार करही। तो नंदकिशोर जी 2 बात आते हैं, पढ़ाई लिखाई ला एक माध्यम के रूप में करना और एक विषय के रूप में करना।
हाँ आप मन ला का लगथे कि माध्यम के रूप में ज्यादा जरूरी है या फिर विषय के रूप में? काबर कि एक वर्ग यहू कहथे कि नहीं, पूरा माध्यम बनाए के जरूरत नहीं है, ओला एक विषय के रूप में रख देवा ताकि वो विषय ला जानही, और एक विषय के रूप में भी अगर ओला रख दिया जाही तो ओकर बारे में ज्ञान हो जाही। अपन के सब में का विचार है? वही गड़बड़ हो गए। जोन मन एक विषय के रूप में चाहत है, हाँ। ओकर मतलब का हो गए कि बाकी विषय ला पढ़े बर तो एक दूसरा भाषा चाहिए होला। तो जौन लड़का छत्तीसगढ़ी जाना थे तो छत्तीसगढ़ी में नहीं पढ़ाई, बोला हिंदी सीखना पड़ी। अच्छा। तो हिंदी सीखे में ओकर 6-7 साल बर्बाद हो जाही ना। 6-7 साल बर्बाद हो जाही। गांधी जी तो कह रहे नहीं कि केवल भाषा सीखने का नाम लेके उसके 6 साल बर्बाद करते बच्चे का। वो उसको तो उसके राष्ट्र काम निर्माण में लगाओ, उसका काम 6 साल एक मेन पावर बनेगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण समय रहते 6 साल में। तो जो मैं छत्तीसगढ़ी जाना था और जोन भाषा में नहीं जाना था तेला मुझे सीखना पड़ी, और जो सीखे सिखाए भाषा ते मैं नहीं पढ़ा थे। तो एक भाषा के रूप में जोन मन कहा थे ना तो मन अन्याय करे थे। छत्तीसगढ़ी के साथ में बड़ घोर अत्याचार है। एक विषय के रूप में महतारी भाषा कहूँ नहीं है। महतारी भाषा पूरा दुनिया में माध्यम के रूप में ही हवे। एक भाषा के रूप में ओला तब पढ़ाओ जब ओकर बुनियादी शिक्षा पूरा हो जावे। अच्छा। जैसे ये नीति में भी हवे कि 6वीं कक्षा से मातृभाषा महतारी भाषा एक विषय के रूप में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाए। ये अच्छा। शिक्षा नीति में है जो नियम रखे हुए पढ़े तमा। तो एक विषय के रूप में पढ़ाना है तो 5वीं के बाद 6वीं से 5वीं तक तो माध्यम ही चाहिए, महतारी भाषा ही चाहिए। हाँ। तो ये गड़बड़ बात करत है। एक भाषा के रूप में पढ़ाना, एक भाषा के रूप में पढ़ाए के जो मन आग्रह करीन ना उनकरे ही धतकर्म के कारण वो मिझरा भाषा को पढ़ाता हूँ छत्तीसगढ़ी करके वो मिझरा पढ़ाते तो तुरंत बंद होना चाहिए। 20 पाठ में हाँ। बीच में डाल दिया ना तो वो लड़का ठीक से हिंदी सीखत है और ना तो ठीक से छत्तीसगढ़ी सीखत है। तो ये अत्याचार छत्तीसगढ़ी लड़का मन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जब पूरा मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई के विरोध कहूँ नहीं है, अंग्रेजी के पढ़ाई भाषा के रूप में कहूँ नहीं है। पूरा दक्षिण जो है दोनों भाषा पढ़े थे, उत्तर भारत भी दोनों भाषा पढ़े थे। तीसरा भाषा के बारे में इनकर झंझार हवाए वो है हिंदी ले लेकर के, पर मातृभाषा माध्यम से लेकर के कहूँ कोई विरोध नहीं है। काहे के पूरा देश में अभी भी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो थे। यह जतका IAS IPS अधिकारी हमें जो बाहर है उनकर से पूछो बताई वो 10वीं कक्षा तक असमिया में, बंगाली में, उड़िया में पढ़े ही उमन, बाद में अंग्रेजी के माध्यम से आगे गए हमें। हमारे राष्ट्रपति ये अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं। अरे वो खुद भी कलाम साहब अपन वो तेलुगु तमिल भाषा में पढ़े हैं, कहे कि मैं तेलुगु अपनी मातृभाषा में पढ़ सका इतना, इसलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। जगदीश चंद्र बसु भी वही प्रकार के, महात्मा गांधी भी अपन गुजराती में पढ़े प्राथमिक शिक्षा, लोकमान्य तिलक भी अपन पढ़े हमें, सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े हमें। अपन शुरुआती शिक्षा इन सबके बंगाली में, मराठी में, पंजाबी में, गुजराती स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी गुजराती में पढ़े हो। हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हमें तो न अपन महतारी भाषा में पढ़े, जो हमारे राष्ट्रपति जी हमें वो अपन महतारी भाषा हिंदी पढ़े हमें। तो ऐसे बाकी देश मन के भी अगर बात करी तो चाहे तकनीकी शिक्षा के भी होए तो चाहे चीन है, जापान है, उमन अपन जो महतारी भाषा है वही में इंजीनियरिंग वगैरह के भी उमन पढ़ाई करते। अरे पूरा चीनी भाषा में पढ़ के तो चीन आज महाशक्ति बने हैं। हाँ। वहाँ कोई दूसरा भाषा के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाए। जापान में सारा पढ़ाई लिखाई वही में होते। अच्छा। सारा पढ़ाई लिखाई खोजबीन वही में होते। मतलब हिब्रू के इजराइल बताबे करो। अरे भाई जो अंग्रेजी के नाम लेकर के अपन महतारी भाषा में कुचरे के काम छत्तीसगढ़िया मन करत है, वो अंग्रेजी पूरा यूरोप में इंग्लैंड छोड़ करके कहूँ नहीं है। जर्मन में जर्मनी है, फ्रांस में फ्रेंच है, स्पेन में स्पेनिश है, पोलैंड में पोलिश है। यानी एक यूरोप में इंग्लैंड छोड़ करके और कहूँ अंग्रेजी नहीं है। हमरे दिमाग में भूसा भरे हवा कि अंग्रेजी जो है पूरा दुनिया में छाया हुआ है, और वो केवल मात्र एक पढ़ाई लिखाई संपर्क करे के लिए कर दे। संपर्क भाषा ठीक है अंग्रेजी, पर पढ़ाई लिखाई के भाषा में जानना चाहिए। लेकिन वो बात कर पढ़ाई लिखाई अगर मैं अंग्रेजी जाना था तो बड़े हों और नहीं जाना था तो छोटे हो गए, ये गलत है। ये जो दिमाग में चल पड़े है, ये केवल हमारे भीतर है। ये ऐसे मानसिक गुलामी। अरे जौन हमला अत्यक साल तक गुलाम बनाई ओकर भाषा आज हमारे सर पर बैठे है। एकल का हो है अंग्रेज ला भगा देन पर अंग्रेजी के रूप में आज तक अंग्रेज हमारे भीतर बैठे हुए। ऐसे हमारे क्रिकेट के कारण वो विदेश के खेल हम करें, हमारे हिंदुस्तान के सारा खेल न लागे
सिवाय क्रिकेट दूसरा कुछ है ही नहीं। तो भाषा के संग में खाली भाषा नहीं हो, भाषा के संग में संस्कृति आथे, परंपरा आथे, रीति रिवाज आथे। आज अंग्रेजी पढ़ पढ़ के हम डैडी मम्मी बोला, दाई दादा भुला गए। डैडी मम्मी हमारे सामने में आ गए, हम सारा रिश्ता रहता यानी अंकल मामा हो तो अंकल और काका हो तो अंकल। जबकि हमारे रिश्ता के जो विस्तार रही से तो उनमें खत्म हो गए। तो महतारी भाषा की ये जो ताकत है वो हम समाप्त कर दें केवल अंग्रेजी कारण। और ये दूसरा एक बात और कहना चाहूँगा, अंग्रेजी पढ़े भी आप कैरियर बनते। हमारे देश में कई करोड़ नौजवान मन अंग्रेजी पढ़े लिखे मन बेकार हवे। अगर अंग्रेजी से अगर होतीस तो अतिक बेरोजगारी काबर हवे। तो ये गलत धारणा है। जो रोजगार है तो क्षमता के ऊपर आधारित है, भाषा के ऊपर नहीं। भाषा को जब चीन में जाते तो चीनी भाषा सीखना पड़ते। मोरे यहाँ के लड़का जो है वो कोरिया में हवे, कोरिया में गहरी हवे, तो वो जाके वहाँ कोरियन भाषा सीखना पड़ी। समर मोर भतीजा के जो साला है तो ना सैमसंग कंपनी में हवे, तो कोरियन भाषा सीखना पड़ी उन्होंने, कोरिया के बिना काम नहीं चले। तो ये प्रकार के जर्मन में जो उनका बिना जर्मनी पहले 6 महीने जर्मन सीखो तब जाओ, चीन में जाओ पहले चीनी सीखो, वो अंग्रेजी भाषा पढ़ाई थोड़ी होते। तो ये केवल हमारे दिमाग में है कि अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी पढ़बो तो हमार कैरियर नष्ट हो जाए, छत्तीसगढ़ी पढ़बो तो हम पिछड़ जाबो। ते पिछड़ेपन के जो मानसिकता हवे छत्तीसगढ़ी के दिमाग में जो भूसा बन के भरे वो निकालना पड़ी, तभी हो सकी जब छत्तीसगढ़ी माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो है। जी, तो नंदकिशोर जी, अभी जो के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के जो ड्राफ्ट अभी तक आए हवे ओमा 30 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। का आपो मन सुझाव अपन दिए हो, अगर देना चाहत हो तो, और अगर हमार ये स्टूडियो के माध्यम से जनता ला बताते हुए आप मन का सुझाव देना चाहत हो? हमन तो ओमा जो हवे बोला परिपूर्ण स्वीकार करत हन। त्रिभाषा सूत्र लागू होना चाहिए। महतारी भाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ी गोंडी हल्बी में 5वीं कक्षा तक हो, और 5वीं के बाद 6वीं कक्षा से एक विषय के रूप में छत्तीसगढ़ी हो, और बाकी हिंदी अंग्रेजी चलत रहे। हिंदी के माध्यम से पढ़े लड़का और अंग्रेजी, तो 3 भाषा के सूत्र चले। तो त्रिभाषा सूत्र तो हमन स्वीकार करके चलत हन। उमा तो सुझाव दे के प्रश्न नहीं है, हम लोग स्वीकार कर दे। हाँ, सुझाव सरकार ने जरूर देथन कि ओला लागू करे, और कैसे लागू करे तो न बता दे। या तो वो पुस्तक निर्माण कर दे, या जो भी वर्तमान में तक अनुवाद कर दे, और अनुवाद करके चालू कर दे, और 3 महीना में बोला पुस्तक पढ़ाना चालू कर दे। अभी ओरल पढ़ाई चालू करे, पर लागू तो कर देवे जुलाई महीना से ही। ये सुझाव होकर बढ़ावे। बल्कि हमारे वो आयोग जो कुछ भी शिक्षा नीति के बैठे हम सरकार के पास आए, सरकार को बोले तो केंद्र सरकार ने सुझाव नहीं बल्कि हम निवेदन करत हन कि ये नीति लागू करवावे हमारे छत्तीसगढ़ी सरकार जो हवे तेकर ऊपर उनका चिट्ठी पत्र लिखी करके बोला लागू करा देवे। तो ये सुझाव नहीं, एक निवेदन हवे वो आयोग बनाने नीति बनाने वालों ऊपर। बिल्कुल, आप मन सुझाव दिए हो, और हमला पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरकार भी है गंभीरता से ये बारे में सोची। तो नंदकिशोर जी, आज आप मन ये बारे में बात करे बर हमारे स्टूडियो में आए हो, का सुघर बात बताए हो। हमला पूरा विश्वास है कि जो दर्शक ये कार्यक्रम ला देखा थे उमन ला बिल्कुल नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भाषा ले लेके जो घमासान छिड़े हुए है, काबर घमासान छिड़े हुए है, और कौन कौन ऐसे मुद्दा है, कौन कौन ऐसे बात है जिला लेके भाषा के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाषा ला लागू करना, महतारी भाषा ला लागू करना काबर जरूरी है तेकर बारे में आप मन के द्वारा हमला पता चली से। तो संगवारी हो, आज के कार्यक्रम में आज बस अतकेज मोला दो विदा। जय जोहार। जय जोहार। धन्यवाद आपको, धन्यवाद।